भारत रत्न भी उनके लिए काफी नहीं होगा मेरे ख्याल से। वो मनी माइंडेड नहीं है, वो अंबानी या और दूसरे की तरफ व्यापार उन्होंने नहीं किया है आज तक। तो वो डिजर्व नहीं करते तो बहुत कभी लोग शायद डिजर्व करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हमारे संसाधनों को भी बहुत एक्सप्लोर करवाया। घर में हम लोग का टाटा नमक से लेकर के कार तक की स्थिति जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनका देन है। जिनको कुछ नहीं था उसको देने का प्रयास किया। आज हम लोग अमूल जो बोलते हैं एक रत्न देश का खो चुके हैं। ऐसे महान हस्ती को तो अविलंब मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। ये फैसला तो सरकार को लेना है। इंडस्ट्री लाइन के लौह पुरुष रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ हाट। रतन टाटा जी का कल देहांत हो गया है। टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा जी अपने आप में एक शख्सियत ही थे, जिन्होंने देश के लिए कई ऐसे काम किए जिनको भुला पाना असंभव है। रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की मांग कब से उठ रही है, लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। हमने आम जनता से जानने की कोशिश की, क्या उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं जनता ने क्या कहा। रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, वो एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति ही ना थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। उनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और टाटा ग्रुप का जो हम लोग जानते हैं कि वो अपने जो प्रॉफिट है उसका ज़्यादातर हिस्सा समाज के काम में या वेलफेयर के स्कीम्स में वो लगाते थे। और जब जब भारत के सरकार को, जो भी सरकारें रही हों, और भारतवर्ष को उनकी आवश्यकता पड़ी उस समूह की, तो वो समूह आगे चल करके आया और देश की एकता अखंडता बनाने में भरपूर सहयोग किया। अब ये भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर ये फैसला तो सरकार को लेना है, लेकिन वैसा व्यक्तित्व वो थे कि इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हमारे संसाधनों को भी बहुत एक्सप्लोर करवाया। वो तो बहुत समाज के लिए बहुत सारा काम भी किए हैं, तो अब तक उनको नहीं मिला है। आप क्या मांग सकते हैं? मेरी तो बस यही मांग है कि अब तो वो चले गए, बट उन्हें ये सम्मान जरूर मिलना चाहिए। देखिए, उन्हें भारत रत्न या देश रत्न मिलना चाहिए। हमें याद आता है कि उनकी हमने जीवनी थोड़ी सी पढ़ी है, तो पढ़ के आने के बाद भी है ना, उन्हें सोचा कि मैं इसमें सक्सेस करूँगा ना, लेकिन उन्होंने लगा रहा और उन्होंने बहुत सा त्याग किए। जिनको कुछ नहीं था उसको देने का प्रयास किया। आज हम लोग अमूल जो बोलते हैं एक रत्न देश का खो चुके हैं। और उन्होंने कोरोना काल में जो त्याग किया वैसा नहीं। उन्होंने मालूम चला कि उनका एक स्टाफ को कोरोना हो गया है, वह खुद उसके दरवाजे में गया और जब देखा कि मेरे यहाँ रतन टाटा मेरे दरवाजे में है, तो देख के है ना वह भावुक होकर रोने लगा। जो कि जान बचाने के लोग है ना अपने परिवार को छोड़ के है ना खाना नहीं दे रहे थे कोरोना होने के बाद, लेकिन वह व्यक्ति गया। ऐसे महान सपूत को हम नमन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके जाने के बाद जो उसका जो हमारे देश में साम्राज्य फैलाए उसको सब संभाल के रखें। और जब अंग्रेज 1937 में से उनका शायद जन्म हुआ था, तो याद है कि हमें इसके मजबूती से करना चाहिए। किसी भी केंद्र में सरकार हो, देश रत्न भारत देश रत्न मिलना चाहिए। हमें उम्मीद करते हैं कि विश्व में भी इनको कुछ ना कोई सम्मान मिलेगा, ये मेरा आशा है, पूर्ण विश्वास है। हम उनको सत सत नमन करते हैं। रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? जी, निश्चित रूप से अविलंब मिलना चाहिए। इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी व्यापारिक या सिर्फ अपने आर्थिक उद्देश्यों के हिसाब से न तो व्यापार किया, जो उनका योगदान हमारे भारतवर्ष के प्रति रहा है, ऐसे महान हस्ती को तो अविलंब मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। देश की इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। मेरी ये मान्यता है कि उनको अविलंब जो है भारत रत्न, और भी कोई अगर उससे ज़्यादा भी कोई अगर वैसा कोई उनके सम्मान में दिया जा सके तो उन्हें ज़रूर देना चाहिए। वो हमारे एक तरह से इंडस्ट्री लाइन के लौह पुरुष रहे हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत सारे चैरिटी के काम भी किए हैं। सबसे बड़े आज के दिन में इंडस्ट्रियलिस्ट वो हैं जो कि जिनका उद्देश्य हमेशा जो है चैरिटी ही करना रहा है। वो मनी माइंडेड नहीं है, वो अंबानी या और दूसरे की तरफ व्यापार उन्होंने नहीं किया है आज तक। वो जो किया है देश के लिए किया है। आपका मानना है कि भारत रत्न? श्योर 100%। रतन टाटा जी के बारे में आप क्या जानते हो, कैसे थे वो और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए।
उन्होंने देश को जिस लेवल पर पहुंचाया है, आज इतने उद्योगों की जो स्थापना हुई, घर में हम लोग का टाटा नमक से लेकर के कार तक की स्थिति जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका देन है। निश्चित रूप से तो कोई संदेह नहीं है कि उनको नहीं मिलना चाहिए। वो हमारे देश के भारत रत्न है, रहेंगे, लोगों के दिल में रत्न है, उनको जरूर से जरूर उनको अलंकृत करना चाहिए। रतन टाटा जी का कल देहांत हो गया है। इतने बड़े उद्योगपति थे, क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? हाँ, भारत रत्न को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक असल रत्न है, उनके नाम में ही रत्न है, वो असल रत्न भी है। उनको तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ये तो हम लोग का मतलब अच्छा अंदर से फीलिंग है, दिल से ये चाहत है कि उनको जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। समाज को इतना बड़ा योगदान, हाँ, समाज को तो उनका जो योगदान है वो अतुल्य है। वो मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लिए कभी सोचे नहीं है। वो कभी मेरे ख्याल से वो 2 रुपए सैलरी लेते थे, तो उनका जो योगदान अतुल्य है। और भारत रत्न भी उनके लिए काफी नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। कल रतन टाटा जी का देहांत हो गया। इतने जाने माने हस्ती थे, उद्योगपति थे, क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है नॉट ओनली टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो इमेंस है। ऑफ कोर्स उनको मिलना चाहिए। अगर वो डिजर्व नहीं करते तो बहुत कभी लोग शायद डिजर्व करते हैं। थैंक यू। मतलब ये लगता है कि देश में विदाउट डाउट सिर्फ ये उद्योगपति है इसलिए उनको नहीं मिलना चाहिए। नॉर्मली ये होता है हमारे यहाँ पे, जो लोगों से जुड़े होते हैं तो वो तो लोगों से भी जुड़े हुए हैं। मतलब हॉस्पिटल बोलिए, स्कूल्स बोलिए, उनकी चैरिटीज, टाटा चैरिटीज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ही हैज मेंटेन द ट्रेडिशन, ही शुड। टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने के संदर्भ में हमने जनता की राय जानने की कोशिश की और यहाँ के कुछ राजनेताओं से भी यह जानने की कोशिश की, क्या ऐसे राष्ट्रभक्त उद्योगपति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं। तो कईयों ने ये कहा कि ये भी सम्मान उनके लिए छोटा है, ऐसा कोई सम्मान नहीं बना है जो रतन टाटा जी के सम्मान में दिया जाए, और उनके लिए यह देश अपने मन में और अपने दिल में स्थान रखता है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ सुषमा।